एक बार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती अत्यंत आनंद में थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे और स्वयं ब्रह्मांड शिव नाम का जप कर रहा था। तभी माता पार्वती के मन में एक कोमल सी लीला उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, आज मैं देखूं मेरे स्वामी मुझे कितनी गहराई से खोजते हैं। इतना सोचते ही माता पार्वती अदृश्य होकर एक घने दिव्य वन में लुप्त हो गई। जब महादेव ने पीछे मुड़कर देखा तो माता उनके साथ नहीं थी। महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, ये कैसी लीला है? उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, पवन से पूछा, आकाश से पूछा, यहाँ तक कि नदियों और पर्वतों से भी कहा, क्या तुमने मेरी अर्धांगिनी को देखा है? परंतु सभी मौन रहे। तभी एक दिव्य हंस आकर महादेव के समीप बैठ गया। हंस ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप चाहें तो आप मेरे समान रूप धारण कर सकते हैं। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, यदि यह तुम्हारी अनुमति है तो मैं ये रूप लेता हूं। और तभी महादेव दिव्य हंस का रूप धारण कर आकाश में उड़ने लगे। उनकी मधुर आवाज गूंजने लगी, पार्वती, हे शक्ति, तुम कहाँ हो? उधर माता पार्वती एक विशाल चंद्रकमल के भीतर छिप गई थीं। महादेव उस कमल के पास पहुंचे और बोले, देवी, ये पुष्प मुझे भी प्रिय है, मैं इसे स्पर्श नहीं करूंगा। यदि तुम बाहर नहीं आई तो मैं लौट जाऊंगा। लेकिन माता पार्वती मौन रहीं। महादेव धीरे धीरे वापस लौटने लगे। तभी माता पार्वती को आभास हुआ कि महादेव सचमुच दूर जा रहे हैं। वे कमल से बाहर निकलीं और चुपचाप उनके पीछे चलने लगीं। महादेव रुके और बोले, हे देवी, मेरे चरणों की ध्वनि कौन है? माता पार्वती मुस्कुराईं, स्वामी, आप ही तो मुझे ढूंढ रहे थे। तभी दोनों ने नाग रूप धारण किया और वन के मध्य दिव्य तांडव करने लगे। नृत्य करते करते महादेव के मस्तक से दिव्य तेज की बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगीं। एक बूंद गिरी और एक नया शिव प्रकट हुआ। दूसरी बूंद गिरी और एक और शिव। इस प्रकार अनेक शिव प्रकट होने लगे। पूरा वन शिवमय हो गया। माता पार्वती भयभीत होकर बोली, स्वामी, अब मैं इन सब का क्या करूं? महादेव हंसकर बोले, देवी, यही तो रहस्य है, मैं एक होकर भी अनेक हूं। फिर महादेव ने कहा, काशी, केदार, सोमनाथ, अमरनाथ, इन सभी स्थानों पर मैं अपने ही अंश के रूप में निवास करूंगा, ताकि पृथ्वी पर हर युग में लोग मुझे प्राप्त कर सकें। यह कहकर महादेव ने माता पार्वती का हाथ थामा और दोनों दिव्य हंस के रूप में आकाश में विलीन हो गए। तभी माता पार्वती की वाणी गूंजती है, जो भी भक्त इस कथा को देख रहा है, यदि उसके मन में सच्ची भक्ति है तो वो मेरे महादेव के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करेगा।